जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न की कुंडली जो इस महीने बनती है वो कुछ इस प्रकार होगी। अगर आप देखेंगे तो द्वितीय भाव में आपके लग्नेश जो है वो अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे होंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे। सप्तम भाव में गुरु जो है अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होंगे। शुक्र और केतु की युति आपके अष्टम भाव से बनेगी। सूर्य जो है वो आपकी कुंडली से भाग्य भाव से गोचर कर रहे होंगे। वहीं बुध और मंगल की युति जो है वो आपके दशम भाव से होगी। दोस्तों, इससे पहले मैं मकर लग्न वालों के बारे में बताऊं कि अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं। जो भी दर्शक हमसे अपनी कुंडली के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं वो हमें कमेंट में अपने बर्थ डिटेल्स और सवालों को पूछिए। प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का उत्तर कमेंट से दिया जाए। ध्यान रहे, कुछ सवाल दे सकते हैं आप। पूरी कुंडली का विश्लेषण थोड़ा मुश्किल होगा कमेंट के द्वारा देना। आइए चलते हैं मकर लग्न की तरफ। तो अब देखिए, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये समय जो है ये थोड़ा सा आप लेट बैक, थोड़ा सा आलस, आपको शनि जो है वो धीमी चाल के स्वामी है। और अगर आप देखेंगे कि शनि आपके लग्न के स्वामी जो है वो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे होंगे, राहु के साथ युति में होंगे, तो ये समय जो है आपके परिवार के साथ समय बिताने के लिए काफी अनुकूल है। हालांकि अगर आप प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा। थोड़ा लेजी आप इस पीरियड में, अक्टूबर महीने में हो सकते हैं। इस पर थोड़ा विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। आइए बात करते हैं जॉब्स की या नौकरी पेशा लोगों की। तो अगर नौकरी पेशा में हैं आप और अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो इस समय स्विच वगैरह करने के लिए आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपके दशम के स्वामी जो है वो अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको अपने वर्क प्लेस पे आ सकती है, या फिर आप कह सकते हैं आप अपने वर्क प्लेस को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी जो है वो राहु के साथ युति बना रहा है। और शनि और राहु जब भी युति में होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने जॉब्स पे थोड़ी सी परेशानी महसूस हो सकती है, या फिर एक अनिश्चित डर उनको लगा रहता है। तो मैं समझता हूं कि आप जहां भी हैं वहां बने रहिए तत्काल, जब तक ये ग्रोचर जो है वो ठीक नहीं हो जाता। वहीं अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करें इस महीने मकर लग्न वालों के लिए, तो मिला जुला असर आपको मिलेगा, क्योंकि लग्न के स्वामी जो है आपकी कुंडली में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकते हैं, यानी कि आप एफर्ट जो है वो ज्यादा करेंगे पैसों के पीछे। वहीं अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो आपकी कुंडली में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। तो इसमें थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो सडन गेन्स और सडन लॉसेस का भी है। तो कहीं भी अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लॉसेस या फिर वो पैसा जो है आप डूबने की तरफ जा सकते हैं। मिला जुला के फाइनेंसेस अगर हम देखें तो सम स्थिति में रहने वाले हैं।
अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस वालों के लिए एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं बृहस्पति, और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको बिजनेस में और पार्टनरशिप में दोनों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सप्तम भाव में बृहस्पति अगर जा रहे हैं और अकेले हैं, महादशा और अंतरदशा में नहीं है, तो आपको बहुत सावधानी अपनी बिजनेस में भी बरतनी चाहिए और साथ साथ आपको अपनी पार्टनरशिप में भी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ विवाद पैदा कर सकता है आपके पार्टनरशिप में, आपके बिजनेस में भी। साथ में अगर स्पाउस के साथ अगर हम रिश्ते की बात करें या फिर आपके वैवाहिक संबंध की बात करें, उसके साथ भी ये कुछ परेशानियां खड़ा कर सकता है। तो जिन भी जातक, वो सभी जातक जिनका गुरु और की महादशा और गुरु की अंतरदशा चल रही है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। अब आते हैं अपने अंतिम सेक्शन पे, जिसका नाम है डेज टू वॉच आउट फॉर। तो वो दिन कौन से होंगे जिसमें अक्टूबर महीने में जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वो दिन होंगे 7, 8, 16, 17, 28 और 29 अक्टूबर। इन दिनों पे आप कुछ बड़ा डिसीजन न लें। अगर कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस दिन भी ये काम नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ सके या फिर कुछ अपने डिसीजंस जो है वो जल्दीबाजी में लिए जाएं। आइए बात करते हैं उपायों के लिए। तो अगर आप देखेंगे, बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च के हैं लेकिन सप्तम भाव में अकेले बैठे रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ क्या होगा? आपके बिजनेस में जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होती नजर आएंगी, पार्टनरशिप में जो समस्याएं हैं वो भी सॉल्व होती नजर आएंगी। साथ में अगर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हैं, वो भी आपको सॉल्व होती नजर आएंगी। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रयास? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय ठाकुर जी।